समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के इस प्यार भरे त्यौहार की आज समस्त क्षेत्रवासियों को डीसीएन न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद है। रक्षाबंधन आप सभी को शुभ हो। बांसबगड़ ग्राम पंचायत खेत भराड़ में अत्यधिक वर्षा होने से मकानों को हुआ भारी नुकसान। 18 अगस्त की रात को हुई तेज बारिश, बादल फटने की आशंका लगी। खुशहाल राम पुत्र श्री केशर राम का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। रात्रि 11 बजे के पास अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने से खेत बराड़ क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत रही किसी भी व्यक्ति को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खेत बराड़ में खड़ी 50% से अधिक फसल नष्ट होने से कृषि युक्त भूमि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वहीं खेत बराड़ के पास बहने वाली बरागाड़ नदी का प्रवाह तेज होने से जगदीश सिंह और राजेंद्र सिंह के आवासीय मकान के साथ 1 दर्जन से अधिक मकानों को खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि पिछले वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा बरागाड़ नदी में चैनलाइज का कार्य किया गया था, लेकिन इस वर्ष कार्य न होने के कारण नदी का मलबा गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण गांव को खतरा बना हुआ है। अत्यधिक बारिश होने के कारण नासिक बांसबगड़ नाचनी मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में हेतु काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी विभागीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। जो साथ ही मलबा जो पूरी तरह खेतों पर पड़ चुका है, देख सकते हैं ये चारों तरफ मलबा खेतों में पड़ गया है। यहाँ से लेकर लगभग सभी जो ग्राम पंचायत के ग्राम के लोगों के खेत थे, लगभग 1 दर्जन से अधिक परिवारों के खेत पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, देख सकते हैं। बरागाड़ नदी का अत्यधिक प्रकोप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पर मलबा जमा किया हुआ था, उसको तोड़ते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जगदीश सिंह और राजेश सिंह का मकान था, जो लगातार खतरा बना हुआ था, उसके लिए फिर एक खतरे की घंटी और देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पर मलबा आगे बढ़ चुका है। अत्यधिक मलबा बढ़ने के कारण जो पूरे में यहाँ पर सेफ्टी दीवार लगाई गई थी, जिस कारण मलबा गांव की तरफ आने से थोड़ा बचा हुआ है। और पंचायत घर है, उसके आसपास पे लगातार खतरा बना हुआ है। और इसके आसपास के जो खेत थे पूरी तरह आपदा में जमींदोज हो चुके हैं, देख सकते हैं। लगातार जो बरागाड़ नदी है अपने उफान से जो उसका स्तर है उससे बहुत तेज़ ऊपर बह रही है। और अभी तो बारिश थोड़ा हल्की हो चुकी है, लेकिन रात की बारिश लगभग 3 बजे के बाद नदी अपना रौद्र रूप लेते हुए जब यहाँ पर सेफ्टी के जो उपकरण थे वो बहा लेगी अपने साथ। डॉक्टर मोमिता बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धारचूला इकाई द्वारा धारचूला में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। क्षेत्र की संपूर्ण बहनों ने कैंडल मार्च पर भरपूर जोश के साथ बलात्कारियों को फांसी देने के नारे की मांग की गई तथा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिली। बता दें कि धारचूला में शशांक जैरी के नेतृत्व में बहनों के सम्मान के लिए एबीवी मैदान में इस तरह के नारों से डॉक्टर मोमिता के साथ हुए अन्याय का कहीं न कहीं पूरा विरोध धारचूला में देखने को मिला। व्यापार संघ धारचूला के द्वारा विद्युत व्यवस्था के लिए आज धारचूला के गांधी चौक में विद्युत विभाग का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, परंतु विद्युत विभाग के खिलाफ 18 तारीख को हुए धरने प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग चौकन्ना हुआ और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे व्यापार संघ अध्यक्ष से वार्ता करने का निर्णय लिया। अनुज त्रिपाठी एसडीओ विद्युत विभाग और पवन डसीला विद्युत विभाग के कर्मचारी के द्वारा अध्यक्ष भूपेंद्र थापा व व्यापार संघ के लोगों से संपर्क साधा गया और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के चर्चा परिचर्चा के बाद
यह निर्णय निकला कि विद्युत विभाग भरपूर कोशिश करेगा कि धारचूला की विद्युत आपूर्ति बहाल रहे। अगर बरसात से बाधित होती है तो तत्काल उसको बनाया जाएगा और इसके लिए सूचना भी दी जाएगी कि विद्युत आपूर्ति क्यों बहाल नहीं हो रही है। साथ ही धारचूला में लाइनमैनों को भी सेक्टर वाइज बांटा जाएगा, जिससे कि विद्युत आपूर्ति बिगड़ने के समय होने वाली परेशानी से बचा जा सके। वहीं व्यापार संघ धारचूला का कहना है कि विद्युत विभाग व्यापार संघ धारचूला की जनता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र जनता का भी पूरा ध्यान रखे, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन विद्युत विभाग के खिलाफ धारचूला व्यापार संघ के नेतृत्व में हो सकता है। परंतु वार्ता के बीच में भी विद्युत कम से कम 4 बार आई और 4 बार गई। इससे भी व्यापार संघ में कहीं न कहीं आक्रोश दिखाई दिया। अनुज त्रिपाठी के सामने ही कई बार विद्युत ट्रिप हुई है। बता दें कि व्यापार संघ के द्वारा 18, 19, 20, 21 को लगातार आंदोलन की रणनीति बनाई थी, परंतु कहीं न कहीं विद्युत विभाग की पहल पर अभी आंदोलन को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है, ये व्यापार संघ अध्यक्ष ने बताया। परंतु आने वाले समय में हो सकता है कि फिर विद्युत विभाग के खिलाफ जन जागरण या जन आक्रोश भड़क सकता है, इसलिए विद्युत विभाग को सतर्क रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। विद्युत विभाग के खिलाफ एक शिकायत और मिली है। रोंगतो पांगू में 10 दिनों से लाइट नहीं है, उस पर भी चर्चा और परिचर्चा हुई। एसडीओ ने आश्वासन दिया कि तत्काल वहां की लाइन की व्यवस्था की जाएगी, लाइन को ठीक किया जाएगा। बता दें कि उक्त कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी विद्युत अनुज त्रिपाठी, भूपेंद्र थापा, कमल कौशल, प्रद्युमन गर्ब्याल, ओम प्रकाश वर्मा, कमल फिरमाल, पवन डसीला, विद्युत विभाग से नवीन खरकवाल, सज्जाद हुसैन व अन्य सारे व्यापारी मौजूद रहे। विद्युत व्यवस्था जल्द ठीक की जाएगी और लाइनमैन बढ़ा जाएंगे, इसका आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि कहीं ना कहीं विद्युत व्यवस्था 236 किलोमीटर दूर से यहाँ पर हो रही है। अब जब से बरम में कार्य शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय में दिसंबर के माह से विद्युत की आपूर्ति धारचूला में पूर्ण रूप से रहेगी। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को भी बड़ी परेशानी का मामला अनुज त्रिपाठी ने बताया है। और बाकी अगर कोई वैसे बहुत बड़ी दिक्कत है तो आप मेरे को जेई को, अगर हमारे किसी लोकल कर्मचारी के लिए कोई दिक्कत है तो मैं उसको बोलता हूँ, तुरंत तैयार रहेंगे। अच्छा, हमारे लोग भी वहाँ बरसात में, आंधी तूफान में हर समय तैयार रहते हैं। मंडल अध्यक्ष जी से और यहाँ पे सभा कार्यकारिणी से आज बैठक हुई, तो इन लोगों के विचार मिले और साथ में इनकी समस्याओं से अवगत हुआ मैं। तो जो इन लोगों के अंदर आक्रोश था वो आपस में बैठ के डिसाइड हुआ है कि सबसे पहले तो मैंने इनकी समस्याएं ली। उसमें था कि काफ़ी समय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपदा का टाइम है, काफ़ी दिनों से कुछ दिक्कतें आ रही थी, जैसे लाइन स्लाइड हो जाए, कहीं पे पोल गिर जाए या फिर पेड़ गिर जाए लाइन के ऊपर, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसमें यह है कि हमने एक बरम में पावर हाउस बनाया है। बरम में जब बिजली का बन जाएगा तो वहाँ से हम 33 ले लेंगे, जिससे कि हमारी 33 लगभग 32 से 35 किलोमीटर के बीच में मिल जाएगी। और अभी हमारी 33 मिल रही है लगभग 200 से अधिक किलोमीटर पे। तो इससे अगर पीछे फॉल्ट मिलता है, पीछे कहीं भी फॉल्ट हो जाता है, तो उससे हमें लाइट चालू करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब ये बरम बिजली घर बन जाएगा, इससे हमें काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और साथ में कुछ फॉल्ट लोकल हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने लाइनमैनों को कहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करो। और साथ में अगर एक आध कर्मचारी और बढ़ जाएगा तो उससे भी धारचूला क्षेत्र में काफ़ी लाइट में उन्नति होगी। और हमारी सबसे पूरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक आप लोगों को विद्युत आपूर्ति सुचारू करें। इससे हमारे और कार्यकारिणी के बीच में काफ़ी समन्वय स्थापित हुआ है, और आगे कोई भी समस्या होगी तो हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके विद्युत आपूर्ति जल्दी से जल्दी सुचारू करेंगे। ये लाइट जो है हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, एक हमारे व्यापारी के लिए भी और क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण एक अंग है। लेकिन वो आए दिन जो है आंग मिचौली कर रहा था, तो हम लोगों ने ये आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत कल जो है धरना प्रदर्शन था, आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम था। तो सुबह हमें एक्शन साहब ने फ़ोन किया और जो है यहाँ पर सहायक अभियंता एसडीओ साहब ने भी फ़ोन किया कि हम लोग जो है विशेष करके प्रयास कर रहे हैं, आप एक कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करवा दो। तो तब हम लोग सभी संरक्षक मंडल और सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर आए और इसमें वार्ता हुई। और अभी हमारे सामने ही एसडीओ साहब उपस्थित है, पवन जी उपस्थित है विद्युत विभाग से, और आपने हमें आश्वस्त किया है व्यापारियों को और क्षेत्रवासियों को कि निरंतर हम जो है आपको अत्यधिक जो है लाइट सप्लाई देंगे और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से सप्लाई देंगे। तो करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय तक आप लाइट हमें सुचारू करने की व्यवस्था कीजिए। और आपने जो हमें आश्वस्त किया है
वो आप हम सभी व्यापारी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आए, आपने यहाँ पर आकर हमसे वार्ता की, और वार्ता करने के बाद हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, और आगामी जो भी कार्यक्रम करने हैं, जैसे धौलीगंगा परियोजना से हमने विद्युत सप्लाई का हम लोगों ने अपनी हक की मांगनी है, इसके बारे में सभी दल ने बैठक करके, और माइक्रो हाइडल की व्यवस्था, एक माइक्रो हाइडल जैसे हमारे सोबला में था, तो उससे क्या होता था कि बाहर से लाइट कट होती थी तो स्थानीय में वहाँ से लाइट मिल जाती थी। हम सरकार से भी अनुरोध करने जा रहे हैं कि आगामी आने वाले समय में यहाँ पर एक जो है माइक्रो हाइडल से लाइट की व्यवस्था हो और माइक्रो हाइडल की स्थापना हो, जिससे कि हमारे क्षेत्र में भी सुचारू रूप से हमको विद्युत सप्लाई मिल सके। धन्यवाद। भावेश धामी को 14 घंटे के बाद सकुशल बरामद किया गया। गलाती उनके मामा के घर से। कोतवाल धारचूला विजेंद्र शाह ने धारचूला के लोगों से अपील किया है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। बच्चों की खोज में लगी रही पूरी टीम। रात्र भर में टीम ने पूरी तत्परता से बच्चे को खोजा है और बच्चा सकुशल अपने मामा के घर बरामद हुआ है। बता दें कि इस तरह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए पुलिस के एसएचओ के द्वारा एक अपील धारचूला के नागरिकों के लिए की गई है। हाँ जी, देखिए, हमें 2 दिवस पूर्व शाम को जानकारी हुई कि एक 10-11 साल का एक बच्चा मिसिंग है। वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो वो ट्यूशन भी नहीं पहुंचा और अपने घर पर भी नहीं पहुंचा। तो मामला चूँकि सेंसिटिव था और नाबालिग से संबंधित था, सूचना पर तुरंत जो है हमारे द्वारा इसमें पुलिस टीम को एक्टिवेट किया गया और रात भर इसकी छानबीन की गई। तो सुबह इसी सूचना के दौरान ये जानकारी मिली कि वो बच्चा अपने मामा के घर चला गया ना। तो तुरंत जैसी इस चीज़ की जानकारी मिली, हमारे द्वारा पुलिस टीम को भेजा गया और उसके मामा से घर से उस बच्चे को सकुशल लाया गया। जी, मैंने पूर्व में की गई मीटिंग्स में भी बार बार जो है स्थानीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है कि अपने बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान दें। बच्चा कहाँ जा रहा है या उसकी संगत कैसी है। देखिए, पुलिस अपनी ओर से अपील कर सकती है, लेकिन अभिभावकों को अपने जो है बच्चों का स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हम लोग हर समय अपने आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। फिर भी मैं पुनः अभिभावकों से ये फिर अपील करूँगा कि अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नज़र रखें। वो किसके साथ जा रहा है या कहीं गया है तो उससे टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहें, ताकि इस तरह की घटनाओं के रिपीटिशन ना हो। भारी बारिश से अतिवृष्टि, लगातार बारिशों से कहीं न कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। दवानी से मदरमा को जोड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि कम से कम 200 से अधिक की आबादी के लिए संकट पैदा हो गया है। बता दें कि 200 से अधिक की आबादी कहीं न कहीं एक तरफ से संपर्क विहीन हो गई है। कल रात्रि भारी बारिश से उक्त काम हुआ है। मदरमा को जोड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। Please do like, share and subscribe DCL News.